Welcome to Roop Classes Jodhpur online platform. Today's our topic is need. हाँ, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नीड. नीड का यूज कब करते हैं? नीड का यूज हम करते हैं किसी भी चीज की जरूरत होने पर और किसी भी चीज की आवश्यकता होने पर नीड का यूज करते हैं. किस चीज की आवश्यकता होने पर? किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की आवश्यकता होने पर नीड का यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो. तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम शुरू करने वाले हैं नीड के बारे में समझना. नीड नीड का मतलब होता है जरूरत है या फिर होता है आवश्यकता है. आवश्यकता है, ये होता है नीड का मतलब. और एक बात मैं बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि नीड केवल मॉडल ही नहीं है. नीड एक वर्ब भी है. नीड एक वर्ब भी है जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है नीड, सेकेंड फॉर्म होती है नीडेड, थर्ड फॉर्म होती है नीडेड. इस प्रकार से नीड जो है एक वर्ब भी है. अब चलिए नीड का हम यूज करते हैं किस प्रकार से. सबसे पहले तो हम इसका यूज करेंगे वर्ब के रूप में. उसके बाद अब हम इसका यूज करेंगे मॉडल के रूप में. और साथ ही साथ दोनों में कॉमन ये है कि इसको मॉडल भी समझ सकते हैं और इसको वर्ब टेंस के हिसाब से भी समझ सकते हैं. तो चलिए आगे शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रूल करेंगे हम कि किस रूल के हिसाब से हम ये करते हैं. तो इसका रूल रहेगा हमारे पास में. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद मॉडल नीड का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद एज इट इज रहेगा. पहला सेंटेंस ले रहे हम. हमें खेलने की आवश्यकता है. हमें खेलने की आवश्यकता है. वी नीड टू प्ले. वी नीड टू प्ले. अब आपको ध्यान रखना है इसमें कि मैंने टू क्यों लगाया है. टू इसलिए लगाया मैंने क्योंकि नीड एक वर्ब है और एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लिखने के लिए बीच में हमें इन्फिनिटिव टू का यूज करना होता है. एक वर्ब के बाद दूसरी वर्ब लिखने के लिए बीच में हमें इन्फिनिटिव टू का यूज करना होता है. और देखिए सेंटेंसेस. उसे वहां जाने की जरूरत है. अब ये देखिए एक टेंस के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं इसको. उसे वहां जाने की जरूरत है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. इसमें देखेंगे इस प्रकार से होगा ये सेंटेंस. ही नीड्स टू गो देयर. आगे चलते हैं. हमें स्कूल जाने की आवश्यकता है. हमें स्कूल जाने की आवश्यकता है. वी नीड टू गो टू स्कूल. वी नीड टू गो टू स्कूल. आगे करते हैं सेंटेंसेस ताकि हमारा कंसेप्ट है नीड को लेकर पूरा क्लियर करेंगे. हम 10 सेंटेंसेस करने वाले हैं इसमें हम. तो कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे नीड का. 4th नंबर सेंटेंस. रामू को किताब पढ़ने की जरूरत है. रामू को किताब पढ़ने की जरूरत है. रामू needs to read a book. किस प्रकार से हमने ये सेंटेंस किया. रामू needs to read a book. नेक्स्ट सेंटेंस. राजेश को अपनी मां की देखभाल करने की जरूरत है.
राजेश को अपनी माँ की देखभाल करने की जरूरत है। राजेश needs to care his mother. Rajesh needs to care his mother. मरीज को दवा की जरूरत है। पेशेंट needs medicine. अब आपको ध्यान रखना, इसमें आप पास्ट का कुछ सेंटेंस कर रहे हैं एक दो, ताकि पास्ट टेंस में भी इसका थोड़ा यूज कर ले हम। ये मॉडल भी है और एक वर्ब भी है, तो अभी तक हम वर्ब का भी यूज कर रहे हैं और साथ साथ में इसको मॉडल के रूप में भी समझ रहे हैं। हाँ, हमें खाना खाने की आवश्यकता थी। We needed to eat food. आगे सेंटेंस देखेंगे। उसे कूदने की आवश्यकता थी। He needed to jump. एक दो सेंटेंस और करते हैं ताकि हमारा पूरा नीड को लेकर जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। एक दो सेंटेंस हम और करते हैं। 9th नंबर सेंटेंस, आपको कमरा साफ करने की जरूरत है। आपको कमरा साफ करने की जरूरत है। You need to clean the room. Next and last sentence, राजेंद्र को पानी पीने की आवश्यकता है। राजेंद्र needs to drink water. इस प्रकार से हमने आज के टॉपिक नीड को समझा। तो आज का सुविचार इस प्रकार है कि अनुभव सच में एक बेहतरीन स्कूल है, लेकिन कम वक्त फीस बहुत लेता है। So if you have any problem, please comment in this video. So thank you so much, my dear friends and students. Thank you.